मुझे कहीं पर अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं और सुनने में आया है कि तुम्हारे बॉस कोई डायमंड बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तुम उस बारे में क्या कहना चाहते हो? मिस्टर वैन ज़ैंड, आप अपना काम डॉलर्स में करने वाले हैं, वो ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं। मुझे पता है आप क्या करना चाहते हैं। बड़े दुख की बात है कि इस बिजनेस में कितना रिस्क है, ये बात जानते हुए भी आप कुएं में कूदना चाहते हैं। आपको अपने पैसे छुपाने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, हम आपको शेयर्स का 2% ऑफर करते हैं। अभी आपको कम लग सकता है, लेकिन ये 2% आपके 300 करोड़ छुपाने में मदद करेगा। आप अपना ड्रिंक्स ले लीजिए। पर आपको एक छोटी सी कीमत देनी होगी इस चीज के लिए। सेनेटर मिकॉल टेक्सास के रहने वाले, ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन मिस्टर वेन ज़ैंड के डॉलर्स शिफ्ट होने से उनको प्रॉब्लम्स है। सेनेटर मिकेल एक बहुत ही अय्याश आदमी है। सूत्रों से पता चला है कि वो एक दोहरी जिंदगी जी रहा है। उसकी नज़र कुछ दिनों से एविटा फर्नांडिस नाम की किसी औरत पर पड़ी हुई है। अच्छा, हाँ, मैंने उसके पापा के साथ बिजनेस शुरू किया था, पर बदकिस्मती से वो अब नहीं रहे और इसी वजह से सेनेटर की उस औरत के प्रति भूख अब और भी परवान चढ़ रही है और वो उसके लिए पागल हो रहा है। तो आपको बस इतना ही करना है कि उस औरत को उठाना है, और जब हम डॉलर शिफ्ट करेंगे तो आपको पैसे छुपाने की जगह मिल जाएगी। ठीक है, मुझे ये डील मंजूर है। असल में उसे उठाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। गुड, तो फिर डील पक्की और आपका नाम किसी भी चीज में नहीं आएगा। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वेल मिस्टर डिसूजा, हमारी डील पक्की हो चुकी है और बाकी के डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। तुम्हें एक बात बताऊं, जैसे जैसे वक्त बीतेगा तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सही था। तुम ये बात जानते हो कि मुझे मेरे नाम पर कोई कलंक नहीं चाहिए। मेरे जितने भी काले धंधे थे वो सब मुझे बंद करने होंगे। हमारे नए दोस्त की जिंदगी के लिए सही नहीं है। 1113 एक्चुअल बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। फाइटर्स आपके उत्तरी पूर्व दिशा में हैं। लेवल 13 एक्चुअल 11 बोल रहा हूँ, एक्चुअल कॉपी दैट, ओवर। हेलो, मैं 112 बोल रहा हूँ, हम बहुत मुसीबत में हैं, हमें बारूद की कमी हो गई है, जितनी जल्दी हो सके अरेंज किया जाए, ओवर। ज़ॉम्बी 2 एक्चुअल, ज़ॉम्बिल एक्चुअल बात कर रहा हूँ। ज़ॉम्बी 3 फुल फॉर्म में तुम्हारे लोकेशन पर है, हमारे इशारे का इंतजार करना, समझ गए? यस सर। अरे बाप रे, उठ जाओ, जाओ मारो। हाय। छक्के छुड़ा दो दुश्मनों के। तेरी तो ऐसी की तैसी।
रेबल वन एक्चुअल बोल रहा हूँ, ओवर। अच्छा लग रहा है। वहाँ की पोजीशन क्या है? रेबल 11 एक्चुअल, यहाँ बहुत जोरों से गोलीबारी हो रही है। उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए हमें और भी फोर्स की जरूरत पड़ सकती है। रेबल 1311 रोमियो बात कर रहा हूँ। हम लोग साउथ वेस्ट की तरफ से निकल चुके हैं, हमें कवर कीजिए वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। जितना जल्दी हो सके कीजिए, हम आपका यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। ओवर। 11 एक्चुअल बोल रहा हूँ, ओवर। 11 एक्चुअल, आगे बढ़ो। फायर करो। रेबल 1311 रोमियो बात कर रहा हूँ। हम लोग साउथ वेस्ट की तरफ से निकल चुके हैं, हमें कवर कीजिए। ओवर। रोमियो कॉपी दैट। 11 हम नकार रहे हैं। चलो मूव करो और सब लोग अपने अपने हिसाब से पोजीशन ले लेना। क्या मैं वहां जाकर खेल सकती हूँ? नहीं, अभी वहां जाकर खेलना ठीक नहीं है, समझी? देखो, मुझे पता है तुम खेलना चाहती हो, पर अब हमें जाना होगा। ओके। बेटी, हम बहुत जल्द शहर के हर पार्क में घूमेंगे, फिर जितना चाहे खेल लेना। अभी जाने का वक्त हो गया, फ्रेश होकर सो जाओ। डैडी आपके साथ रहेंगे और यहीं से कल काम पर चले जाएंगे।
डैडी, मुझे काम पर जाना है बेटी, मैं जल्द आ जाऊंगा। अभी आप आराम करो। काश कि मैं आपको कोई अच्छी खबर दे पाती, पर नहीं दे सकती। अगर लीसा की हालत में जल्दी ही कोई सुधार नहीं आया तो हमें दूसरे ऑप्शंस देखने पड़ सकते हैं। आखिर आपके कहने का मतलब क्या है डॉक्टर? सच कहूँ तो बस यही कहना है कि जो भी दवाइयाँ चल रही हैं उसे जारी रखते हैं, शायद कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन अब मेरे पास पैसे खत्म होने वाला है। मैं कोई सोशल वर्कर नहीं हूँ मिस्टर केसी। मैं बस लीसा की ट्रीटमेंट पर ध्यान दे सकती हूँ। पेशेंट के परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकती। फिर भी बस इतना कहूँगी कि आप उसके साथ रहिए और बिल के बारे में बाद में सोच लीजिए। दवाइयाँ कंटिन्यू रखिए। मुझे अभी जाना होगा मिस्टर केसी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैं एंड्रे बोल रहा हूं। 11 साल से मैं आपको हर महीने वक्त पर पे करते रहा हूं। आप मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपके सीनियर से बात क्यों करूं? उन्होंने कहा था कि आप सब कुछ देख लेंगे। देखिए, आई एम सॉरी, वो मैं बस इतना ही चाहता हूं कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब अच्छा ठीक है, बस 2 महीने और। ओके। हे स्टेफ। हे आंड्रे, बॉल पीछे की तरफ है और वो अपनी ही धुन में है, हमेशा की तरह। ठीक है। कम ऑन, लड़कियों की तरह मत करो, चलो फास्ट करो और फास्ट। शाबाश और शाबाश। कैसे हो एंड्रे? है, मैंने तुम्हें उठने के लिए तो नहीं कहा। इससे बात क्यों कर रहे हो बेवकूफ? चलो अपना काम करो। है, तुम लोग औरतों वाली हरकतें करते हो। सच्चे फाइटर्स ऐसा नहीं करते, फालतूगिरी। मैं अपने समय में बड़े बड़े काम करता था। एक दिन में एक आदमी को जरूर हराता था। हाँ, मैं अपने टाइम पे बड़े बड़े काम करता था। यह सब मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। मेरा खाना का है, मेरा खाना। हाँ। मेरी बच्ची कैसी है अभी? अभी तो वो ठीक है, लेकिन डॉक्टर कह रहे अरे थे कि... छोड़ो यार, डॉक्टर्स कुछ भी कहते हैं। लोगों को डराना तो उनका काम ही है, और उनका बस चले तो वो सबको बीमार करके व्हील चेयर पे बिठा दें, और मजबूरन कमजोर लोग उनकी बातें सुनकर ऐसा करते भी हैं। तभी तो ट्रीटमेंट के नाम पर लोगों से हजारों लाखों रुपए ले लेते हैं। क्या है ये? ये एक ग्रिल्ड मछली है। इसके ऊपर कच्ची सब्जियां डालकर इसे बनाते हैं, और डॉक्टर के अनुसार ये बहुत पौष्टिक है। उन्होंने ऐसा कहा। मुझे
पता है कि वो लोग जो भी कहेंगे तुम्हें उनकी सारी बातें इस वक्त माननी ही पड़ेगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन तुम बहुत स्ट्रांग हो भाई। लेकिन स्ट्रांग लोग परेशानियां झेलना भी जानते हैं और बाहर निकलना भी जानते हैं। जैसे हम दोनों बहुत स्ट्रांग हैं। तुम भी कर सकते हो। हाँ, तो तुम मुझे ये खाते हुए देखते रहोगे या उठोगे और अपना काम करोगे? जाओ। सही कहा तुमने, मुझे चलना चाहिए और अपने काम पर लग जाना चाहिए। उस दिन जो कंस्ट्रक्शन साइट पर हुआ था उसके लिए मुझे जेरी को थैंक्स भी बोलना है। हाँ ठीक है। मीठा कहाँ है? हे मारिया, रुको मैं मदद करता हूँ। एंड्रे, उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी दिख जाओगे। वो दरअसल साइट पर अभी काम नहीं है। तभी तो मैं सोचूं तुम यहाँ कैसे। मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल होता है, यकीन मानो। जब एडी गुजरा था मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, बहुत अकेली हो गई थी। मुझे हमेशा अपनी माँ की एक बात याद आती है कि इस पूरी दुनिया में बस आपके परिवार के लोग ही आपके अपने होते हैं। जब मुझे न्यूज़ मिली तब मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। एडी की याद मुझे रोज सताती थी। मेरी बुरी हालत हो गई थी। सच कहूं तो एंड्रे, तुम्हें इस वक्त खुद को अकेला महसूस नहीं करना चाहिए। इन मुसीबतों से उबरना होगा। मैं हर रोज प्रे करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम नहीं करते। एक दिन तुम्हें भी उनके आगे झुकना होगा, जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। ये मैं जानती हूँ, पर अभी के लिए मैं ये नहीं ले सकता मारिया। ये पैसे रख लो, ये तुम्हारी बच्ची के लिए दे रही हूँ। ठीक है। अरे हाँ, मैं कल जब लीसा से मिली थी तब मैंने उससे कहा था कि मैं उसके लिए कपकेक भेजूंगी। रुको लाती हूँ। सुनो लीसा, मारिया ने कहा है कि सारे केक्स एक साथ मत खा लेना। नहीं खा रही हूँ। मिस्टर एंड्रे, बाहर आइए। है लीसा। मिस्टर एंड्रे, मैं डॉक्टर हैरिस हूं। मैं आज रात ड्यूटी पर हूं। हम लोगों ने आज दोपहर को कुछ टेस्ट किए थे लीसा के, पर उसकी हालत और बिगड़ रही है। ओके। उसकी बॉडी कमज़ोर होती जा रही है। अब हमें अब कुछ और कठोर फैसला लेने की ज़रूरत है ट्रीटमेंट के बारे में। उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है मिस्टर एंड्रे। बस ऊपर वाले से दुआ कीजिए। डैडी, मैं थक गई हूँ। सो जाओ बेटी।
on the front porch, exhausted, but I can't sleep. Thinking about the shit that I did and how it affected me. I grew up too damn fast and screwed up my childhood. Dicking this bitch down every night, thinking it's all good. Not knowing how these actions would change the rest of my life. Did what I thought एक was beer. right and made that stupid Okay. bitch my wife. The mistakes of being so young, not knowing what is to come. Every time I look back and reflect, I'm like, damn, that was dumb. I don't regret ये रहा आपका बियर। so I Thank you. mute those voices, even though I know I could have made a lot better choices. But decisions are harder when you realize you all alone. Just the thought of knowing when you're all on your own. So I just moved on, I guess, and did what I thought was best. Very stressed and depressed, but never let it reflect. All I could do was try and hold on. I had to stay strong and not let the ones who depend on me know something was wrong. But now I'm saying, hey, someone there, my mind, yeah, all alone, rescue me, yeah. I feel so torn, neglecting my children since they were born. Out here chasing this dream got me starting to feel worn. Keep my hand on the horn. रिपीट करूं? नहीं, बस हो गया। कुछ भी। हे, दूसरा दो इसे। चलो थोड़ा मस्ती कर लें अभी। अरे नहीं, क्या नहीं? ए जो, इसको एक और बियर दे दो मेरी तरफ से। सर्जेंट कैसी? कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं? कैसा है मेरे यार? हाँ, काश मैं अच्छा होता। अरे यार, सब ठीक होगा। थैंक्स। अपना ड्रिंक ले ले, टेबल पर बैठते हैं। ये हुई ना बात। मैं और कैसी फिर से उसी मस्ती में जैसे बगदाद की सड़कों पर करते थे। मतलब, मुझे गलत मत समझना, भले ही बुरा वक्त चल रहा है, पर ज्यादा दिनों तक ऐसा नहीं रहेगा, दावे से कह सकता हूं। तू तो यार हमेशा से ही ठंडा रहता है। मैं कभी समझ नहीं पाया तुझे, पर तू हमेशा एक अलग अंदाज में रहता है, हमेशा अपने काम पर सजग रहता है। थोड़ा इससे बाहर निकल कभी। चियर। एक बात बता एंड्रे, क्या तू वो सब मिस करता है? वो सब मतलब? वो सब मतलब वो सारे पल जो तूने जिए हैं। जब तू ट्रिगर दबाता था तो तेरे चेहरे पर अलग ही ऑरा होता था। मुझे कभी किसी की जान लेने में सुकून नहीं मिला। वो तो बस मेरा काम था, जो मुझे ईमानदारी से करना था। इसकी बात तो सुनो जरा। बॉमेन, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। ड्रिंक्स के लिए धन्यवाद। कहीं तुझे मेरी बातों का बुरा तो नहीं लगा ना? तू बड़ा ही कमीना है। कुछ भी यार। आंड्रे, हे आंड्रे, जो भी हुआ उसके लिए सॉरी यार। उसने थोड़ी ज्यादा ही पी ली है। कोई बात नहीं। क्या तुझे पैसों की परेशानी है? नहीं, सब ठीक है। चुप कर यार। एंड्रे, क्या तू मुझे सच नहीं बता सकता? क्या यार, हम दोनों दुश्मनों से साथ में लड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। हम दोनों भाई हैं यार। तू अपनी खुदगर्जी ना अपने पास ही रख। एंड्रे, तुझे क्या ऐसा नहीं लगता कि हम 9 से 5 की नौकरी नहीं कर सकते? हमें ट्रेनिंग इस चीज के लिए नहीं दी गई है कि स्टील टो बूट पहनकर कंस्ट्रक्शन साइट पर बैठे रहें। देख, कभी कभी पैसों के लिए हमें साइड बाय साइड कुछ करना पड़ता है। हम सब करते हैं यार। मुझे ये सारी बातें नहीं सुननी है। मुझे पता है, हमारी सारी परेशानी पैसों की है, इसलिए हमें कुछ स्पेशल जॉब करनी पड़ती है। कुछ बहुत अच्छे काम होते हैं, कुछ काम गैर कानूनी भी होते हैं, लेकिन पैसे बहुत मिलेंगे। मैंने कभी बंदूक का भी इस्तेमाल नहीं किया। देख, ये बहुत ही रिस्की है। मुझे नाज है तुझ पर, चलता हूं। एंड्रे, हाँ।
हेलो, एंड्रे कैसी? कौन बोल रहा है? एंड्रे, मेरा नाम लारी है। मुझे केविन बोमैन ने तुम्हारा नंबर दिया है। मेरे ख्याल से तुम लोग एक साथ जंग लड़ रहे हो। सुनो, मेरे पास एक काम है। बोमन ने कहा है तुम उस काम के लिए बिल्कुल सही हो। नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, थैंक्स। इतनी जल्दबाजी मत करो। मैं तुम्हें 15 मिनट बाद कॉल करूंगा, मिस्टर केसी। हेलो। तुम्हारा फैसला बदला? क्या मैं बताऊं कि तुम्हें क्या करना है? मैंने कहा ना, नहीं। तुम्हें इस बात का पछतावा होगा। मेरी बात लिख लो। तुम एक दिन इस पल को याद करके पछताओगे कि तुम सब कुछ कर सकते थे पर तुमने नहीं किया, एंड्रे। और उस वक्त तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल गया होगा, एंड्रे। तुम अच्छा काम करने की सोच रहे हो जो तारीफ के काबिल है, पर सच कहूं तो हर कोई ऐसा नहीं सोचता है जो सीधा और ईमानदारी का रास्ता आपको अपने हक का इनाम नहीं दे पाता है। तुम्हारे जैसे लोगों को ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। तुम उसके हीरो हो, एंड्रे। मैं बस तुम्हारे लिए एक जरिया बनकर आया हूं तुम्हारी तकलीफें दूर करने के लिए। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगा। सुनो, तुम ज्यादा मत सोचो। मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज करता हूं। एंड्रे। हाँ, तुमने मुझसे मिलने का फैसला करके बहुत अच्छा किया। क्या सच में? हाँ, क्यों नहीं। तुमने जो पहले काम किया उससे तो बहुत आसान काम है ये। आप मेरे बारे में आखिर जानते ही क्या है? वैसे तो मैं बहुत कुछ जानता हूं, बोमैन से भी काफी ज्यादा। साइड के लोगों से बहुत कनेक्टेड हूं मैं। मुझे उनके बारे में बड़ी से बड़ी बात, छोटी से छोटी हरकतें, आगे पीछे का सब कुछ पता है। मैं अपना काम सोते हुए, रेंगते हुए भी कर लेता हूं जब जहां जैसे जरूरत पड़ती है। इससे तुम मेरा कैरेक्टर जज मत करो। बस जिंदगी में जब जो काम लगता है करना चाहिए कर लेता हूं। वैसे मुझे यह नहीं पता कि तुम भगवान से नाराज क्यों हो। बस यही नहीं पता है मुझे। वैसे सच कहूं तो मैं भी खुद से रोज यही सवाल करता हूं। हाँ, वैसे 17 साल की उम्र में तुम्हारे माँ बाप गुजर गए। 19 साल की उम्र में बेटी पैदा हो गई। और जब तुम जंग लड़ रहे थे तो तुम्हारी बीवी 24 साल की उम्र में गुजर गई। और अब शायद तुम भी यही चाहते हो कि 30 साल की उम्र में गुजर जाओ इज्जत के साथ। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूं। मैं तो बिना लड़े मर ही नहीं सकता। और यही मुझे पता है। सैम अंकल ने तुम्हें बहुत परेशान कर रखा है, यहां तक कि तुम अपनी बेटी के मेडिकल बिल भी नहीं भर पाए। बस तुम उसके लिए यही काम करते गए। भगवान और मेरे बीच कुछ अलग रिश्ता है, इसीलिए मैं परेशान हूं। पर यह सिर्फ मेरा और उनका मामला है। वैसे मैं खुश हूं कि आपने मेरे बारे में अच्छा होमवर्क किया है, लेकिन मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स मेरे हैं, सिर्फ मेरे। आपने मुझे यहां किसी काम से बुलाया और मैं आपकी बात मानकर यहां आ गया। तो अब आप काम बताइए। मेरा एक क्लाइंट है जो कि अपने बहुत कीमती सामान ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। 2 दिन पहले किसी वजह से उनके प्लान में कुछ चेंजेस हुए। तो क्या तुम्हें उन्हें जानने की जरूरत नहीं है?
उसी वजह से उनके यहां डैलस में 3 दिन रुकना पड़ रहा है। मुझे पता है तुम सोच रहे हो कि वो किसी और की अमानत है। मुद्दे की बात यह है कि मेरा और तुम्हारा यह काम है उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाना। तुम उसके ऊपर नजर रखोगे 72 घंटे के लिए। इसके लिए तुम्हें 2.5 लाख रुपए तुरंत मिल जाएंगे। तुम यही सोच रहे हो ना? क्या यह काम इतना आसान है? लेकिन मैं यह काम क्यों करूं? क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत है। देखो एंड्री, तुम्हें उसे किसी से बात नहीं करने देना है। अगर मेरी बेटी को कोई खतरा हुआ तो? नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम अपनी बेटी की फिक्र बिल्कुल मत करो, समझे? वो मैं देख लूंगा। मेरा यकीन करो। बस तुम इसे एक बिजनेस डील की तरह समझो। इसमें कोई धमकी या कोई लफड़ा नहीं होगा। शुक्रवार की सुबह 9 बजे मैं तुम्हें लोकेशन बता दूंगा। तुम उसे अपने साथ लेकर जाओगे। 72 घंटे के लिए वो सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। सोमवार की सुबह तुम्हें उसे मीगल नाम के बंदे को सौंप देना है और मीगल तुम्हें पैसे देगा, और वो भी मेरे क्लाइंट से लेकर। मैं तुम्हें दोबारा कभी कांटेक्ट नहीं करूंगा, जैसे कि कभी हम मिले ही नहीं थे। ठीक है। देखो बेटी, बस कुछ ही दिनों की बात है। मैंने मिमी से बात की है। वो कुछ दिन तुम्हारे साथ रुकेगी। मंडे। लव यू टू बेटा।
follow the drip to the house party. Now keys started. Luxury apartments. The players really get doggone blow a mortgage. You sell elsewhere, like North Barking. One time for my peoples in the Robert Marley. That down the gill, 16 for a pound of meat. Bring it back to St. Croix. Buy that shit from where I live. You ain't trying to innovate, then player, you just in a way. Trying to slow it down like state troopers on the interstate. वेलकम मेरे दोस्त, मेरा नाम मिगेल है। ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो। जैसे ही वो तुम्हारे पास पहुंचेगी वो तुम्हारी जिम्मेदारी हो जाएगी। कोई भी खरोच आई तो तुम्हारी खैर नहीं मिस्टर कैसी। अगर कोई गलती हुई तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हश्र करूंगा। समझो कि जान गई तुम्हारी। तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा। बंदे में दम है। सौंप दो उसे। तुम्हारा नाम क्या है? क्या हुआ, बोलो। बेटा, मुझे यहाँ क्यों लाया? लो पी लो। पंद्रह मिनट। मुझे बाथरूम जाना है।
जब तुम्हें शीशा में देखते हुए देखा तो मुझे अपने दिन याद आ गए। बिना खाए दिन गुजारना, बिना नहाए, अपने परिवार की धुंधली धुंधली यादें लेकर और अपने परिवार के बारे में सोचकर जब एक हल्की मुस्कुराहट चेहरे पर आती है तब उसका एक अलग एहसास होता है। मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए। सिंपैथी और ये अच्छी अच्छी बातें नहीं सुननी मुझे। तुम मेरा दर्द महसूस कर रहे हो ना। मैं अपनी फैमिली को अब कभी नहीं देख पाऊंगी, पर तुम तो जाकर मिल सकते हो ना। देखो, मैं कोई हमदर्दी जताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। जब तुम पर नजर रखने को कहा गया तो उस वक्त मुझे यह लग रहा था कि मैं ये क्या कर रहा हूं। जिस वक्त मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि यह कोई बहुत बड़ा गेम है जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक जॉब हूं। बस अपना काम करो, देखना कि वो भाग न जाए। कहाँ चले गए सब? मामा, मामा, नहीं, छोड़ दो उसे। नहीं, एविटा, प्लीज छोड़ दो। तुम जैसे लोगों में कोई दिल ही नहीं होता। मेरे पास वो सब देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। अब दिखावा मत करो कि तुम्हें कुछ नहीं पता है,
क्योंकि तुम सब जानते हो। Someone I am is waiting for courage. The one I want, the one I will become will catch me. So let me fall if I must fall. I won't heed your warnings. I won't hear them. Let me fall. If I fall, the phoenix may or may not rise. I will then supremely तुम तो कमाल की हो। जरा हटो, मैं जरा खींच लेता हूँ। इसमें मुझे बहुत मजा आता है। मार्कस, मार्कस, इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। ये लो, ड्रिंक पियो, पी लो, नहीं, पी लो। मुझे नहीं पीना। कुछ नहीं होगा, पियो, पियो। हाँ, बहुत अच्छे। सुनो, मेरी बात सुनो। अगर उसके बाद तुम्हारा दिल मचल जाए तो इनके साथ अपने दिल को बहला लेना। बिल्कुल फिक्र मत करो। चलो फिर मैं पी लेता हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जाओ और एंजॉय करो। बिल्कुल, तुम भी एंजॉय करो। हाँ बिल्कुल, मजे करो। लेडीज, क्या कर रही हो तुम लोग? ये लो, मैं आ गया। आ जाओ, मजे करते हैं। आओ मेरे साथ मजे करो। Be strong, but so weak. Once I stand on my feet, a man with no pride never meets his defeat. But a man with no eyes has the feet he can see. The purpose of existence, something God had never mentioned. So pain and suffering is something he had in his intentions. I walk the lonely path of a man to glory, but the path to the grave is the moral of the story. क्या बात है?
मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। खा लो। मैंने पहले ही कहा था तुम मतलबी हो। तुम्हारे सामने खाना रखा है और तुमने एक बार भी प्रे नहीं किया। ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसे करते हुए शर्म नहीं आती? मैं खाने के लिए भगवान के आगे प्रे नहीं करता। यह वही भगवान है जो तुम्हारी आंखों के सामने पूरे परिवार की मौत हुई और चुप रहे। यह वही भगवान है जो तुम्हारे किडनैप के वक्त चुप रहे, और यह वही भगवान है जिन्होंने मुझे इस हालात में लाकर खड़ा कर दिया है। यह वही भगवान है जिनके कारण इराक में काफी भाइयों की जान गई है। इसीलिए मैं थैंक्स नहीं बोलता, और जो भी करता हूं खुद से ही करता हूं। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, छोड़ो मुझे। नहीं, नहीं। चुप रहो और शांति से रहो। क्या हुआ लिसा? वो तुम्हें मिस करते हैं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं सब तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। काश कि मैं ऐसे बीमार नहीं होती। मेरे बीमार होने के बाद डैडी और ज्यादा तकलीफ में है। ये उनके साथ ठीक नहीं है। अगर मैं बीमार नहीं होती तो उन्हें ऐसे नहीं जाना पड़ता। जब मैं स्कूल में थी सब अपने हीरो के बारे में कहते। कुछ कहते सुपरमैन, कुछ स्पाइडरमैन कहते थे। मैं हमेशा कहती थी मेरे डैडी। I'm on $1 million mission, shitting on the competition. I'm trying to motivate my niggas grinding in the kitchen. If you a working nigga, work your way up to the top. And if you play ball, then show your ass with the rock. Cause weak niggas lose and strong niggas win. I'm grinding 99, trying to stay up out that pen. Them laws trying to snatch us and keep us in the trap. They making minimum wage, we making millions with this rap. I think they kinda jealous when they see me with my fellas in the club spinning stacks with a section full of yellows. They see us second bad, say they ought to take us to jail. But bitch, we made it legal so you hoes can go to hell. It's game over, it's the Texas takeover. Texas takeover. Texas takeover. It's game over, it's the Texas takeover. Texas takeover. Texas takeover. मिकेल को दिल का दौरा पड़ा है उसकी लाइफस्टाइल की वजह से। उस लड़की की अगर किसी और काम में जरूरत है तो तुम कर लो। डिसूजा को बोल दो कि हमारा ओरिजिनल डील अभी कायम है। हम सारी डिटेल इसी हफ्ते भेज देंगे। I stress the hate, getting money, trying to elevate, waiting for rain to fall off. Niggas better wait for you featherweight, celebrate with the hell of hate. Better figure out if you can take a heavyweight. Every day I keep it coming with a better play, stacking my dollars and always looking for the better pay. Y'all of my niggas are steady, trying to do what we gotta do, what we looking forward to getting it. मिगेल, डलास में प्रॉब्लम हुई है। वो आदमी मर गया है, हार्ट अटैक से शायद। और हमारा दोस्त पियर? डील अभी तक चालू है। उस लड़की के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। अब उन्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है। वाह, बहुत अच्छी बात है। सुनो, डैलस वापस जाओ।
जाकर सब संभाल लो और हमारे दोस्त लारे की खातिरदारी भी कराना, ठीक है? फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभालूंगा। सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मुझ पर भरोसा कीजिए। मुझे मालूम है बेटा। अगर मेरे पापा जिंदा होते तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम्हारा क्या हश्र होता। वो किस हद तक जा सकते थे अपनी बेटी और अपनी फैमिली के लिए। तुम चाहो तो मुझसे नफरत करो, मुझे तुम्हारी सिंपैथी और खाने की कोई जरूरत नहीं। सुन रहे हो तुम जैसे लोग इंसान के नाम पर कलंक हो। तुम्हारी इन सब बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। चाहे कुछ भी हो, मुझे मेरा काम करना होगा। काम खत्म होने के बाद अच्छी नींद आएगी ना तुम्हें? तब आईने में अपनी शक्ल अच्छे से देख लेना। मैं ये सब हर रोज करता हूं। वो बहुत ही आदर्शवादी थे, अपने आदर्शों का बहुत सम्मान करते थे। जब तक उन्हें जरूरत नहीं पड़ती वो अपने आदर्शों के खिलाफ नहीं जाते। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, पर कोई भी किसी भी वजह से हमारी फैमिली को तकलीफ पहुंचाता तो वो अपने ही बनाए हुए आदर्शों को तोड़ देते। वही आदर्श जिन्हें वो कभी भी तोड़ना नहीं चाहते थे। वो हमारे रक्षक थे। जिस पल वो हमें छोड़कर चले गए हमारी पूरी फैमिली बिखर गई। हम सब अनाथ हो गए। शुक्र मनाओ कि वो आज जिंदा नहीं है। एविटा, एविटा, क्या हुआ? शांत रहो, अपने जूते पहन लो। तुम इतने धीरे क्यों बोल रहे हो? कहाँ जा रहे हैं हम? शांत रहो, चलो मेरे साथ। अब एक शब्द भी मत बोलना। ये मेरी बेटी है, बहुत प्यारी है। मुझे ये सब पता नहीं था। मैंने जो कुछ कहा उसके लिए सॉरी। इट्स ओके।
ये कौन सा शहर है? डालस। बहुत ही सुंदर है। गेम चेंज हो गया। मेरी गर्दन। नहीं। हे, हे, नहीं, दूर रहो मुझसे। चल चल छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। क्या चल रहा है ये सब? हमें यहाँ से निकलना होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हम उन तीनों को रोक नहीं पाएंगे। हमें निकलना होगा। कहाँ जा रहे हैं हम?
सीनेटर मिकेल बोल रहा हूँ। बदकिस्मती से मैं इस वक्त अवेलेबल नहीं हूँ। प्लीज मेरे लिए डिटेल्ड मैसेज छोड़ो ताकि मैं आपकी बात में मदद कर सकूँ। थैंक यू। सेनेटर मैकॉल, मैं वेटा फर्नांडिस बोल रही हूँ। आपने कहा था कि मुझे जब भी जरूरत पड़े आपको कॉल करो। मुझे किडनैप किया गया है और एनेक्स टेक्सास सिटी में रखा गया है। ये एयरपोर्ट के करीब है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। हेक्टर कहाँ है? उस बदमाश ने उसे मार दिया। वो सही आदमी नहीं निकला। वो उस लड़की को लेकर भाग गया। तुम लोग क्या सो रहे थे? बेवकूफ, गाड़ी में बैठो। हाँ, मैंने लोगों को काम पर लगा दिया है उस पर नजर रखने के लिए। हाँ, मुझे 1 घंटा दीजिए, मैं आपको कॉल करता हूँ। डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है। हमारा बेबी सीटर धोखेबाज निकला। उसने मेरे 3 आदमियों को मार दिया और इसके अलावा उस लड़की को लेकर यहां से फरार हो गया। पता नहीं कहां है वो। देखिए, मुझे आपके साथ काम करना पसंद है और चूंकि मुझे पसंद है इसलिए मुझे लगता है हम साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं सुन रहा हूं। तुमने काम के लिए उसे ढूंढा था, अब उसे दोबारा ढूंढना होगा। तुम एक बात जानते हो मीगल? वो एक सैनिक है। उसके बारे में मुझे एक सैनिक ने बताया था। उसका नाम है बोमैन। तुम उसे ढूंढो, तभी हम उस केसी को पकड़ पाएंगे। वो मुझे चाहिए लैरी। गुड लक। यस। हे पियर, मेरे पास तुम्हें सुनाने के लिए एक इंटरेस्टिंग मैसेज है। मुझे सबसे पहले बताने के लिए शुक्रिया। डिलीट कर दो उस मैसेज को और जो भी हुआ उसे भूल जाओ। ओके, थैंक यू।
बॉमैन, तुम्हारे दोस्त को ढूंढ रहे हैं, मिस्टर केसी को। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। जॉब छोड़ने के बाद हमारी ज्यादा मुलाकात नहीं होती है। मुझे तुम दोस्तों की कहानियां नहीं सुननी है। उसने कुछ ऐसा किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। बताओ कहाँ है वो? मैंने पहले ही कहा, मैं उसके बारे में नहीं जानता। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे कुछ नहीं पता। मेरा दिमाग मत चाटो। क्या कहा तूने? दिमाग मत चाटो। रुको। मैं जानता हूं तुम्हें जानकारी चाहिए, पर सच में मैं कुछ नहीं जानता। तुम चाहे मेरे साथ कुछ भी कर लो, पर सच में मुझे नहीं पता कि वो कहां है। इधर देखो छोकरे, पुलिस आ रही है। अगर तुम्हें कोई बखेड़ा नहीं चाहिए तो यहां से चले जाओ। और अगर तुमने यहां पर कोई भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की तो मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए। तुम्हारे काम भी मुझे क्यों करने पड़ रहे हैं, बताओ जरा। उस लड़की ने सेनेटर के ऑफिस में फोन किया था ये बोलकर कि उसे किडनैप किया गया है। तुम्हें पता है कि क्या चल रहा है और इसका नतीजा क्या होगा? सुर्खियां बन जाएंगी, लोग सवाल पे सवाल करेंगे, बातें बनेंगी जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये मेरा काम करने का तरीका नहीं है गधे। तुम्हारी एक गलती की वजह से मिस्टर वैन ज़ेड मुझे बेवजह के लफड़ों में पड़ना पड़ेगा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये सब उसकी वजह से हुआ और ये बात मिस्टर डिसूजा को बतानी बहुत जरूरी है। ओह, और हाँ मिगेल, ये हम आखिरी बार बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यह पूरी बात साफ हो जानी चाहिए, क्योंकि मिस्टर वैन ज़ेड साउथ अफ्रीका से वापस आ रहे हैं जल्द ही। मुझे नहीं पता कि तुम और मिस्टर डिसूजा ये सब कैसे करोगे, समझ गए? गुड, अपना काम निपटाओ जल्दी। वो बेबी सीटर उस लड़की को लेकर भाग गया है। मैं इस मामले को निपटाने में लगा हुआ हूँ। मिगेल, मुझे यकीन है तुम कर लोगे, पर याद रखना अगर तुम नहीं कर पाए तो बहुत कुछ बदल जाएगा। प्लीज मुझ पे शक मत कीजिए, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। तुम पर शक करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है मेरे लिए। किसने कहा था तुम्हें इस काम के लिए एक सैनिक को चुनने के लिए? लैरी ने चुना था उसे। चुप करो मिगेल। सुनो, इस मामले को रफा दफा ना करने तक मुझे कॉल मत करना। ये इनाम मिस्टर डिसूजा की तरफ से, लेकिन किस बात के लिए है यह भी तुम्हें जानना चाहिए। उस आदमी को मार दो। मुझे एक टीम चाहिए इस लोकेशन पर भेजने के लिए। बढ़िया है,
मैंने टीम को अभी भेजा है। लेकिन इस काम को अंजाम देने से पहले मुझे मिस्टर केसी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। तुम्हारे लिए मैंने बहुत ज्यादा खतरा मोल ले लिया है। वो लोग आ रहे हैं बेटा। पता नहीं कब तक, लेकिन अगले 16 घंटों के अंदर हमें तैयार रहना होगा। उनसे मुकाबला करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। मुझे अच्छी तरह पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये सब कुछ कब खत्म होगा एंड्रे? जब हम इस मुसीबत से निकल जाएंगे, मैं तुम्हें सच्चाई बता दूंगी। तुमने बहुत बड़ी गलती की है मेरे दोस्त। तुमने रूल्स तोड़े हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगले 3 मिनट के अंदर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग के सारे पुर्जे हिल जाएंगे। मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। एक गलती और तुम खत्म। क्योंकि आज मैं जो इतना परेशान हूं सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे उसके आने वाले कल के बारे में तुम्हें क्लियर कर देने दो। 13 साल की उम्र से वो मेरे लिए काम कर रही थी। उससे मैंने बिजनेस सिखाया। और अब तुम उसके दिमाग से धुएं की तरह गायब हो जाओगे। और 15 और 16 साल तक वो अपना जिस्म इस देश के हर एक जगह पर बेचेगी। और जब उसका काम खत्म हो जाएगा, मैं खुद उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूंगा। और इसे सिर्फ मेरी धमकी समझने की गलती मत करना। ये मैं सच में करने वाला हूं। तुझे जान से मार दूंगा। सुना तूने? मैं तुझे जान से मार दूंगा। उन्हें कैसे पता चला हम यहाँ हैं? बोलो। मैंने एक नंबर पर कॉल किया था मेरे पापा के दोस्त को। मुझे लगा कि वो हमारी मदद करेंगे। I'm sorry। मैं तो बस मदद करने की नीचे झुको। हमें बेडरूम के अंदर जाना पड़ेगा। चलो जल्दी। कम। छोड़ो मुझे। उठो। Come on. कोबरा 1 वाइपर 3 to 4 बोल रहा हूँ। वाइपर 2 और 5 अपने काम पर एक्टिव है। काम खत्म करो और जल्दी से हमें इन्फॉर्म करो। 1, 3 और 4 अभी भी साइट पर है। कोबरा 1 कॉपी दैट वाइपर 3, 2, 4 तुम्हारा ड्रॉप लोकेशन है 1409 साउथ लामार में। क्या कर रही है? छोड़। कम ऑन, जल्दी से इसे यहाँ से लेकर जाओ। मैं देखता हूँ उसे। तुम जाओ यहाँ से। जल्दी
मुझे इस कमीने को मारने के लिए और सब्र नहीं हो रहा है। क्या बोल रहे हो? उसने कौन सी ट्रेनिंग ली है? ये तो कोई आम इंसान नहीं है, बिल्कुल अलग है ये। भाड़ में जाए, उसकी वजह से फ्रैंकी मर गया। देखो इन्हें, ये सो रहे हैं। कमीने, उठो! मुझे नफरत है ऐसे लोगों से। बेवकूफ, बेवकूफ, बेवकूफ! एक काम ठीक से नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मुझे पता है वो कहां गया है। मेरे पास उस कमीने के लिए एक अच्छा सरप्राइज है। बेटी, मुझे जाना होगा। वापस कब आएंगे? बहुत जल्द आ जाऊंगा। मिस्टर केसी, क्या हुआ आपको? मिस्टर केसी, हमें आपके घाव पर दवा लगानी पड़ेगी। मिस्टर केसी! ये क्या है? तुम्हें इस तरह से किसने मारा? तुम्हारे लिए मैं चलूं क्या उसकी धुलाई करने के लिए? हाँ? देखो, मजाक मत करो। तो बताओ आखिर हुआ क्या है? नो, आई एम सॉरी। मुझे एक क्रेप पैकेज चाहिए। क्रेप पैकेज? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे फॉलो किया जा रहा है। फॉलो किया जा रहा है? क्या बेवकूफी है ये?
मेरे पास इस काम के लिए एक सही बंदा है। क्या? डैलस छोड़कर जाने से पहले तुम इस मामले को पूरी तरह निपटा कर जाओगे मिगल? मेरी बात सुनो, जितनी जल्दी हो सके तुम उसे मेरे पास पहुंचाओ। अगर हमारा डायमंड दोस्त मना करेगा तो हमें कोई और ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। और वैसे भी मेरे पास दूसरे क्लाइंट भी हैं, इसलिए जल्दी काम करो। और हर वक्त ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। जल्दी आ जाना। तुम यहाँ बैठकर आराम से मुझे बताते क्यों नहीं कि आखिर हुआ क्या है, क्या चल रहा है ये मेरे सब? पास इतना वक्त नहीं है। तुम्हें वक्त निकालना पड़ेगा। 250 किलो की एक लाश यहाँ पड़ी हुई है, तुम्हें वक्त निकालना ही होगा। और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास वक्त नहीं है। मुझे पैसों की जरूरत थी लिसा के मेडिकल बिल भरने के लिए, इसीलिए बिना जानकारी के मैंने ये काम ले लिया। तुम्हें तो पता ही है, ऐसे काम में सरप्राइज मिलता है। मुझे एक लड़की पर नजर रखना था। मैं उसे नहीं जानता था, पर मैं उसे हर्ट नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब तुम्हारा दिल उस पर आ गया है। वो आदमी उस लड़की को डरा रहा था, और पता है ये बात मुझसे बिल्कुल सहा नहीं जा रहा था। अच्छी बात है ये। तुम अपना काम करो, मेरी फिक्र मत करो। यहाँ का सारा मामला मैं संभाल लूंगा। मैं ये सब खत्म करके तुमसे आकर मिलता हूं। ओह गॉड, मैं नहीं जानता उससे आपकी बनती है कि नहीं, लेकिन हमेशा उसका ख्याल रखना, खास करके हम जैसे लोगों के लिए जिन्हें उसकी जरूरत है। मेरे साथ भगवान की बिल्कुल नहीं बनती है। उन्होंने गलत काम करने के लिए मुझे मजबूर किया है। मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता छोड़ा ही नहीं था। उन्होंने मेरी आत्मा को झंझोड़ा। उन्होंने धर्म के नाम पर मुझे इस राह पर लाकर खड़ा कर दिया। हाँ, मैं चट्टानों से गुजर के मौत के मुंह तक गया था। मुझे कोई डर नहीं लगा, बस मुझे जो सही लगा मैंने वही काम किया। उन्होंने मेरे लिए दुश्मनों की टेबल सजा कर रखी थी। मैं जानता था मेरी जान खतरे में है, फिर भी मैं सलामत रहा। मुझे उनकी दुआ लगी जिन्होंने मेरे लिए हर रोज भगवान से दुआ मांगी थी, और मैं इसके लिए उनका हमेशा आभारी रहूंगा। ओ गॉड, मुझे माफ करना। मैंने आपको गलत समझा था। मैं पापी हूं। शूट कर दो उसे।
बढ़िया है, बहुत बढ़िया मिस्टर कैसी, शाबाश। तुम सच में बहुत बहादुर हो, पर क्या फायदा? अपने चारों तरफ देखो, आखिर क्या फायदा हुआ? उस लड़की को देखो कैसे पड़ी हुई है, और तो और अपनी खुद की हालत देखो। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे सारे दोस्त मर गए तुम्हारी वजह से। मेरा बॉस वो भी मर गया। मैं अब पूरी तरह से अकेला हो गया हूं, और उसकी वजह तुम हो। सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हें मरना पड़ेगा। सुनो, कभी कभी मिस्टर कैसी, कभी कभी चीजें सही नहीं होती हैं, उसे हमें ठीक करना पड़ता है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये सुधारने का वक्त है? सच कहूं तो मेरे लिए ये वही वक्त है। नहीं नहीं नहीं। ओके, अब रेस्ट करो, ठीक है? और ऊपर वाले को अपना काम करने दो। एंड्रे बहुत अच्छा लड़का है, मैं जानती हूँ। अभी हम एक दूसरे को जानना पहचानना बाकी है। हाँ, सही कहा। मैक्सिको जाने के बाद एक दूसरे को जानने के लिए बहुत वक्त मिलेगा। तुम उसे बहुत पसंद हो। मेरी जिंदगी में पहले भी कोई और आ चुका है। उसने काफी परेशानियां झेली हैं। तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है जो एंड्रे तुम्हें पसंद करने लगा है। हो मेरी परी, तुम तैयार हो? मैंने क्या कहा था तुमसे? तुम जल्द ठीक हो जाओगी और देखो 2 महीने भी नहीं हुए। I love you, Daddy. लव यू टू बेटा। लिसा, तुम्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। थैंक यू। अब से तुम हॉस्पिटल के बाहर ही रहोगी। आओ, मैं तुम्हें बाहर ले चलूं। घर में किचन टेबल के ऊपर तुम्हारी और मेरी एक फोटो है जो तुम्हारी मम्मी ने खींची थी। जब भी मैं वो फोटो देखता हूं मैं भावुक हो जाता हूं। जब मैं तुमसे दूर था तो मेरी पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया था। मुझे आज तक पता नहीं चला क्यों, पर जब भी तुम मेरे साथ होती थी मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाती थी। सिर्फ तुम ही मेरी जिंदगी के लिए अहम हो।
मैंने अपनी जिंदगी जीने का सीधा और मुश्किल राह चुन लिया था। मेरी जिंदगी अंधेरे में गुजर रही थी और तुम उसमें उजाला लेकर आ गई। काफी वक्त तक भगवान से मेरा बैर था, क्योंकि उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया था और इसीलिए मैं उनसे बहुत नाराज था। पर आज तुम्हें देख रहा हूं तो भगवान के प्रति वो गुस्सा प्यार में बदल गया है, क्योंकि उन्होंने मुझे तुम्हें लौटा दिया है। मैंने आपको बहुत मिस किया। आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी। आप सबका यहाँ स्वागत है। थैंक यू। आप आराम से उतरिए, अपना हाथ दीजिए। थैंक यू लीसा। तुम ठीक हो? कितनी प्यारी लग रही हो। आई मिस्ड यू सो मच। तुम्हारे बिना बहुत डर गई थी। चलो अब साथ में रहते हैं। डे वॉकर बोल रहा हूँ, टारगेट को मार दिया मैंने। कॉपी दैट डे वॉकर। डैडी, अंड्रे, डैडी, ये क्या हो गया? डैडी, अंड्रे, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते, अंड्रे। ओह माय गॉड, क्या है? मेरी तरफ देखो। चलो देखते हैं क्या हुआ। चलो चलो, अभी भी गोली चल रही है। डैडी, अंड्रे मेरी तरफ देखो। डैडी, मैंने, डैडी, डैडी। अंड्रे, नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते अंड्रे। मत जाओ प्लीज। आगे खोलो अंड्रे। बाबा, ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। दरअसल मैंने पिछले हफ्ते ही स्कूल जाना शुरू किया है। तो तुम इस वजह से दुखी हो कि तुम्हें वापस स्कूल जाना पड़ रहा है? वहाँ मेरी नर्स आती है दिन में 2 बार ट्रीटमेंट के लिए। तो उसमें बुराई क्या है? स्कूल में बच्चे मुझ पर हंसते हैं, मुझे उनकी हंसी रोकनी है। मुझे ये ट्रीटमेंट अब बंद करना है। बेटा,
तो तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर ट्रीटमेंट बंद कर दोगी तो बच्चे तुम पर हंसेंगे नहीं। तुम्हें ये ट्रीटमेंट चालू रखना ही होगा। तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। नहीं, तुम्हें खुद को अपने लिए खड़ा रखना होगा। मुझे मालूम है ये आसान नहीं है, पर यह जरूरी है। याद रखना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुरे वक्त से गुजरते हैं। बहुत से दुश्मन भी होंगे जिंदगी में, लेकिन सबको जीत कर आगे बढ़ना होगा। हमेशा चैलेंज करना पड़ता है, खुद को भी, दूसरों को भी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं और तुम उनमें से एक हो। कुछ लोग दिखाएंगे कि वो तुम्हारी बहुत मदद कर रहे हैं, दरअसल मुखौटे लगाकर रखते हैं वो लोग। तुम्हें इसलिए हमेशा तैयार रहना होगा हालातों को संभालने के लिए। किसी भी वक्त, किसी भी हालात में हो सकता है लोग तुमको परेशान करेंगे, लेकिन तुम्हें डट कर खड़ा रहना होगा उनके सामने। तुम्हें हमेशा अपनी जिंदगी के लिए स्टैंड लेना होगा। यह जिंदगी बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल हालात आते हैं। तुम्हें लोग बार बार आकर परेशान करेंगे। तुम्हें उनके खिलाफ खड़ा रहना होगा, उनसे लड़ना होगा, उनका सामना करना होगा। और तुम कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो। सबका सामना कर सकती हो, जिंदगी से लड़ सकती हो, मेरे डैडी की तरह। बिल्कुल अपने डैडी की तरह।